सर मैथ्स के टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? नहीं, मैथ्स के टेस्ट में अभी होल्ड करो, अभी बताता हूँ। मैं एक्चुअली ना 1 बाय 1 करके भेज रहा था, मैं भेज नहीं पाया, सभी का टेस्ट चेक हो गया है। मैं अभी बताता हूँ, होल्ड करो। अभी सभी के बता देता हूँ नंबर में। देखिए, सबके नंबर बता रहा हूँ मैं। ऐश्वर्या के हैं इस बार कम रह गए नंबर, 13.5 है 20 में से। अनुराग के हैं 20 में से 17। हर्ष के हैं 16.5। आर्यन डिग्गल के हैं 15.5। आर्यन त्यागी के हैं 15। अस्मी के 17। हर्षित के हैं 9.5। मन्नत के 10.5। प्रियांशी के हैं 15। प्रियांशु के भी काफी कम रह गए, 11.5। ठीक है, और समक्ष का हुआ था, सिर्फ एक यूनिट का टेस्ट हुआ था रिलेशन फंक्शन का, उसके 10 में से 8.5 है। तो अगर 8.5 का भी डबल करके देखा जाए तो 17 है। तो 17 से ज्यादा इस बार नंबर किसी का आया ही नहीं है। अनुराग के हैं 17 और अस्मी के हैं 17 और फिर उसके बाद अर्श के हैं 16.5। ठीक है, सुन लिया सभी बच्चों ने? यस सर। ठीक है जी। अब जरा आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं, और कल तक दे दूंगा बेटा फिजिक्स का भी टेस्ट चेक करके। और अभी कुछ बच्चों का मैंने, प्रियांशु तुम्हारा भेजा नहीं है, मैं अटैच नहीं कर पाया उसको। बाकी मैंने ज्यादातर बच्चों का भेज दिया था, अभी तुम्हारा भेज दूंगा। ठीक है, आंसर शीट चेक जो है वो मैं भेज दूंगा, देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, पेज नंबर 111 पर। एग्जाम्पल 15 है, फाइंड रियल थीटा सच दैट such that 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real. Is purely real. ठीक है, अब देखिएगा, z is equal to 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta। पहले इसको ऐसी फॉर्म में लेकर आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में मुझे आई वाला टर्म ना मिले। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 minus 2i sin थीटा है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 plus 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई numerator and denominator both by 1 plus 2i sin theta। तो z की वैल्यू होगी 2i sin थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 plus 2i sin थीटा, ऐसे डिनोमिनेटर में 1 minus 2i sin थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 plus 2i sin थीटा। ये हो गया। अब जरा देखिएगा, यहाँ हमें क्या करना है, 3 into 1 ये हो गया 3, 3 into 2i sin थीटा ये हो जाएगा 6i sin थीटा, फिर 2i sin थीटा into 1 ये हो गया 2i sin थीटा।
और 2i sin थीटा इंटू 2i sin थीटा ये हो जाएगा 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2i sin थीटा का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2i sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा चेक करिए इसमें, ये हमारे पास आ गया 3 प्लस 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा कितना हो गया 8i sin थीटा, फिर प्लस का 4 है और i स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर है 1 माइनस 2 का स्क्वायर है 4, i का स्क्वायर लिखिए i स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये करने के बाद में हम ये देखेंगे 4 इंटू -1 -4 साइन स्क्वायर थीटा, -4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, तो मैं इसको लिखूंगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, और प्लस 8i साइन थीटा को अलग कर दीजिए, ऐसे लिखिए प्लस 8i साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 4 और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 साइन स्क्वायर थीटा, -4 इंटू -1 प्लस 4 हो गया, तो न्यूमरेटर में आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस i ब्रैकेट में 8 साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? सर Yes, इसे भी sir. रेशनलाइज करेंगे क्या? हाँ, Yes, sir. अब हमारे पास क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में कोई भी i वाली टर्म नहीं बची। अब क्या करिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए आप ऐसे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस i इंटू 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। बताइए ठीक है इतना? Yes, sir. ठीक। अब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होना है, इन्होंने यस क्या, सर। हाँ, अगर किसी भी रियल नंबर को प्योरली, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होना है, तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं, मतलब इमेजिनरी पार्ट को आप 0 रख दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? हमने ये कहा, और a complex number to be purely real, its imaginary part must be 0. Must be 0. ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये 0 के बराबर होना चाहिए। 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। 8 sin theta is equal to 0. It implies that sin theta is equal to 0. Sin theta की वैल्यू 0 कब आती है? 0 degree. 0 degree. थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये ठीक है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी अगर है तो आप ये देख रहे होंगे कि उसमें आंसर कुछ और दे रखा है। उसमें आंसर ये दे रखा है थीटा इज इक्वल टू n पाई, where n n equal to 0। यही दे रखा है ना उसमें आंसर। Yes, sir. हाँ या ना बोलिए ना। हाँ, थीटा की वैल्यू n पाई दे रखी है उसमें आंसर। आप अभी क्या करिए, अभी के लिए जब तक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं करा देता तब तक के लिए आप बस ये मानकर चलिए थीटा की वैल्यू 0 है। हमें
कोई भी रियल नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये बताना है कि वो प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट हम जीरो कर देंगे, और वो प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब मैं उसका रियल पार्ट को जीरो के बराबर रख दूंगा। तो याद रखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये जो है इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ये जनरली वैल्यू ये आएगी थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक, तो इस चीज को होल्ड पर डालिए, ये वाली चीज कि थीटा इज इक्वल टू n पाई कैसे आया, ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब मैं बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए बताइए थीटा इज इक्वल टू 0 तक समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, यस सर। एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। हर्षित क्लियर है? हर्षित क्लियर है सर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 16 देखिए। Convert the complex number z is equal to I minus 1 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3 cos pi by 3 plus I sin pi by 3 in the polar form. हमें जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखा है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, z की वैल्यू गिवन है I minus 1 अपॉन cos pi by 3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री, ये है। ठीक है, cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होती है? 1/2 1/2 प्लस I और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 ये दे रखा है। ये बीच वाला पोर्शन मिटा दूं, ये बीच वाला पोर्शन मिटा दूं, बताइए क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, z is equal to I minus 1, ये तो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 2 दे रखा है, ये हो गया 1 प्लस √3i अपॉन 2, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो गया I minus 1 into 2 अपॉन 1 प्लस √3i। अब मुझे डिनोमिनेटर में I वाली टर्म नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस √3i है तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस √3i से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 1 माइनस √3i, दोनों को इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो z इज इक्वल टू, पहले तो ये देखिए ऊपर क्या आएगा मेरे पास 2i minus 2, ये हो गया ऊपर 1 माइनस √3i, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करा प्लस √3i तो नीचे था ही, और 1 माइनस √3i से और मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो 2i into 1 ये हो गया 2i, 2i into माइनस √3i ये हो गया माइनस 2 √3i स्क्वायर, माइनस 2 into 1
हो गया -2 इंटू -√3i, हो गया प्लस का 2√3i, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो रियल वाले नंबर है उसको अलग ले लीजिए, -2 अलग हो गया, -2√3 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और ये हो गया 2i प्लस 2√3i, मतलब आई वाले टर्म्स को मैंने बाद में लिख लिया, और आई स्क्वायर वाला अगर कोई टर्म है तो मैं खुद ही समझ जाता हूँ कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वो रियल नंबर में आएगा, इमेजिनरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रियल पार्ट में आ गया, इसको मैंने इसलिए पहले लिख लिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, और ये हो गया आई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 2√3, इसको डालिए एक ब्रैकेट में, प्लस इन दोनों में आई है, प्लस आई ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3 अपॉन में 1 माइनस 3, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, -2 प्लस 2√3 और प्लस आई इंटू 2 प्लस 2√3 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 आ जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ तक सभी को क्लियर? Yes, sir. अभी इसके बाद क्या करना है, मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे के पूरे न्यूमरेटर में 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं पूरे न्यूमरेटर में से 2 ले रहा हूँ कॉमन। टू ले लिया कॉमन, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा -1 प्लस √3 प्लस आई इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस √3 अपॉन 4, 2 1 2 2 -1 प्लस √3 अपॉन 2, स्प्लिट कर लीजिए अलग अलग, प्लस आई इंटू 1 प्लस √3 अपॉन 2। बताइए जी, ये सबको समझ में आ गया? z की वैल्यू ये आ गई फाइनली, अभी तक z की वैल्यू ये आई है, और इन्होंने क्या बोला था कि मुझे z को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अभी तो ये फॉर्म आई है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, a प्लस ib वाली। समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. है ना? यहाँ तक होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 and b is equal to √3 plus 1/2। समझ गए? ये करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, Yes, sir. r निकालेंगे सबसे पहले, अंडर रूट √3 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ऊपर वाले का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन 4, प्लस इसको करेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 अपॉन 4 और पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो पूरा ऐड हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1 माइनस 2√3
प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कट गया, 3 प्लस 1 4 होता है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 हो गया 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, तो r की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। ये बताइए सभी बच्चों को क्लियर? r की वैल्यू जो अंडर रूट 2 आई है, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब देखते हैं अल्फा Yes, की sir. वैल्यू क्या है। हाँ बोलो। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस b अपॉन a। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b क्या है, रूट 3 प्लस 1/2, रूट 3 प्लस 1/2 अपॉन a क्या है, रूट 3 माइनस 1/2। बताइए यहाँ तक समझ गए? अब मुझे ना सिर्फ ये देखना होता है सबसे पहले कि ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर tan इनवर्स, ये वाला तो टर्म आ जाता है sin अल्फा और ये वाली टर्म आ जाती है cos अल्फा। तो मुझे देखना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में से क्या है ये। तो ऊपर देखिएगा रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73 प्लस 1 हो गया 2.73, 2.73/2 क्या आएगा, प्लस आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बताओ sin अल्फा पॉजिटिव क्लियर है प्रियांशु? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसी तरीके से रूट 3 माइनस 1/2 का मतलब क्या है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73 माइनस 1 करेंगे तो 0.73 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, 0.73 अपॉन 2 ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही है, ये टर्म नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, देयरफॉर अल्फा इज इन व्हिच क्वाड्रेंट, बताओ? First. अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर 2 + √3 कौन से उसमें आता है डिग्री में? दोबारा बोलो, 2 + √3 कौन से उसमें आता है, मतलब वो tan इनवर्स की वैल्यू 2 + 3 आ रही है। अरे रुक जाओ, अभी उस चीज को छोड़ो, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। ये हो गया ना, यहाँ से तो पता चल गया अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अल्फा को कैलकुलेट करना है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मॉडुलस का रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव आता ही है। तो ये हो गया tan इनवर्स रूट 3 प्लस 1/2 अपॉन रूट 3 माइनस 1/2। अब इस मॉडुलस को हटा दो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव होगा, और मॉड का रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव आता ही है। तो अब आप मॉडुलस हटा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, 2 से 2 कट गया, ये आ गया मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसका ये जो क्वेश्चन, ये जो आई है tan इनवर्स की वैल्यू, तो tan के टेबल में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 ये कहां पर आएगा, इस चीज को आपको बस ये रेशनलाइज करना है। कुछ नहीं करना, आपको बस इस वैल्यू को याद रखना है, ये आएगा 5π/12। अल्फा की वैल्यू 5π/12 आएगी। ये इसका प्रॉपर एक प्रूफ है, ये चीज भी ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, इसका प्रॉपर एक प्रूफ है, इसको बस इतना ही करिए, जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको ये चीज लर्न करनी है कि tan के टेबल में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 5π/12 पर आता है। 5π/12 ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया 900, क्योंकि पाई की वैल्यू 180, 180 into 5 कितना हो गया 900, 900 अपॉन 12 करके देख लीजिए, 12 7 जा 84 5 जा 60, मतलब ये 75 डिग्री है। ठीक, 75 डिग्री हमने पढ़ा नहीं है, हमने तो बस यही पढ़ा था कि 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लगकर ये वैल्यू आई है, वो कैसे आई है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में तमीज से पढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए देखिए अल्फा की वैल्यू 5π/12 ये आपको लर्न करना चाहिए, बस याद होना चाहिए कि रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अगर है tan के टेबल में तो वो 75 डिग्री के बराबर है, और 75 को रेडियन में कन्वर्ट करा तो 5π/12। ठीक है, इसके बाद हम बोलेंगे क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
बताइए, इसमें अभी कोई भी बच्चा डाउट मत रखना, क्योंकि ये चीज अभी आपको बताई नहीं गई है, ये चीज बताई नहीं गई है, ट्रिग्नोमेट्री में है ये चीज, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए बस ये वैल्यू याद रखिए। और कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि इसके अलावा कोई अजीब अजीब वैल्यूज आएंगी क्या, ना कोई अजीब वैल्यू नहीं आएंगी, बस ये एक नई वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये वो चीज है जो आपने अभी टेंथ में नहीं करी, बस ये एक ही नई वैल्यू है जो याद रखनी है आपको। तो हम कहेंगे सिंस अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore theta is equal to alpha is equal to 5 pi by 12. So in polar form z क्या होता है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो z हो गया √2 ब्रैकेट में cos 5 pi by 12 प्लस i sin 5 pi by 12। सभी को क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. सर 10 नंबर का तो होगा क्वेश्चन। कितने का? क्या? अरे 4 नंबर से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, मिसलेनियस से स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस ऑन चैप्टर 5। सर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कौन सा चैप्टर करना है? तो उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो करा। स्कूल में आधे से ज्यादा हो गया। ट्रिग्नोमेट्री करा देंगे, इसके बाद स्टार्ट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। सर आज जो होमवर्क था उसमें, एक मिनट, उसमें क्वेश्चन था 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मॉड्यूलस निकालना है। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। हाँ, तो उसमें ना हमें सर ने कहा था कि इसमें डायरेक्ट मॉड लग जाता है हमारे स्कूल में, कि मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ मॉड लगा दो और आंसर 1 आ जाता है। ऊपर नीचे मॉड लगा दो तो आंसर 1 आ जाता है। पता नहीं क्या बोल रहे थे सर, समझ ही नहीं आया मेरे को। तो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन उन्होंने बताई हो, कोई तरीका बताया हो उन्होंने, पर कैलकुलेट तो करके दिखाओगे ना उसको। पता नहीं, उन्होंने डायरेक्ट ही निकाल दिया था 1 ऊपर नीचे, बस मॉड के साइन लगा दिए थे और आंसर में 1 लिख दिया था। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ अभी क्या करा होगा उन्होंने। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट है, और देखो अगर आप मैं एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ आपके सर के तरीके से। ये z है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसका मॉड निकालना है। सॉरी, मॉड z करेंगे तो ये होता है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। देखिए जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये शॉर्टकट बताया जाता है, आप कर सकते हो उसको। और अगर आपके टीचर ने ये बताया कि ये मेथड आप स्कूल के एग्जाम में भी कर सकते हो तो फिर कर देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें होता क्या है कि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने तरीका पढ़ा उसमें क्या था, इनके डिनोमिनेटर में से आई वाला टर्म हटाना है। अब आपने क्या करा होगा, आपने इसको पहले 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा होगा, ये करा था ना। हाँ सर। फिर उसके बाद आपने रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करके फिर करा होगा। उन्होंने ये बताया होगा कि आप ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब न्यूमरेटर का आप मॉड अलग निकालो और डिनोमिनेटर का मॉड अलग निकालो,
और डिवाइड कर दो, वही करा। देखो रियल पार्ट 1 है तो 1 का मॉड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस इसमें i के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। समझिए, अगर 1 प्लस आई को आपने अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप मैच कर लेना, उन्होंने यही कराया लोअर नोटबुक में। 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये आ गया बेटा √2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी √2 से √2 करके 1 आ गया। समझ गए? तो किसी हाँ भी सर, क्वेश्चन लेकिन में सर कर ने सकते ये हैं। अंडर रूट वाला स्टेप नहीं किया था, वो डायरेक्टली उन्होंने और चलो उन्होंने मतलब ऐसे ही कर दिया होगा बताने के लिए कि चलो बहुत आसान है, ठीक है। और इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में z दे रखा है 1/1 प्लस i, ये दे रखा है ना। तो इसमें भी सीधा सीधा देखिए 1 है तो यहाँ सिर्फ 1 ही है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो 1 के स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ 1 का स्क्वायर, i के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट ले लिए, तो इसका मॉडुलस आ रहा होगा 1/√2। सर एक बार ऊपर वाला दोबारा से बता दो, वो फर्स्ट वाला। ये वाला फर्स्ट, आपने जो न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना 1 प्लस आई, इसको एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। 1 प्लस आई, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आई का कोफिशिएंट क्या है 1। 1 भाई ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए a प्लस आई बी से अगर कंपेयर करें तो a हो गया 1 और b हो गया 1, और होगा मॉड क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया √2। ओके। जैसे ही डिनोमिनेटर में अगर देखें तो डिनोमिनेटर में a क्या हो गया 1 और b क्या हो गया -1, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो √2 तो 1 आ गया। बताइए ऐश्वर्या, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये मेथड गलत नहीं है, अगर सर ने बताया है तो ठीक है, स्कूल में कर सकते हो, बट तो बहुत अच्छा शॉर्टकट मेथड बता दिया आपको। लेकिन और बच्चों को बता रहा हूँ जो बाकी दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं, भाई आप वही स्टैंडर्ड मेथड अपनाना जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड है जो कि गलत नहीं है, पूरी तरह से सही है। पर इसमें जब सीबीएसई के जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से आपको वही करना है जो एनसीईआरटी में स्टेप्स दिए, तो उसके हिसाब से तो आपको पहले कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल फॉर्म में, और फिर उसके बाद रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और उसका अंडर। अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप बस 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें है evaluate I की पावर 18 I की पावर 18 प्लस 1 अपॉन I की पावर 25 1 अपॉन I की पावर 25 की होल पावर 3। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी I की पावर होती है ना, बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं, तो हम 4 का मल्टीपल चेक करते हैं उसमें। जैसे 18 है, तो 18 को सबसे पहले मैं ऐसे लिख लूंगा I की पावर 4, I की पावर 4 इंटू 4 प्लस 2। बताइए समझ के लिख सकते हैं इसे? I की पावर 4 इंटू 4 हो गया 16, 16 प्लस 2 क्या हो गया 18, ये लिख दिया। प्लस इसको लिखेंगे बेटा 1 की पावर 25 अपॉन I की पावर 25 और होल पावर कितनी हो गई 3। ठीक है, अब ये हो गया I की पावर 4 इंटू 4 अलग मल्टीप्लाई बाई I की पावर 2 अलग। जब बीच में एडिशन का साइन होता है तो पावर्स को स्प्लिट कर देते हैं, तो I की पावर 4 इंटू 4 अलग मल्टीप्लाई बाई I की पावर 2 अलग, प्लस 1 की पावर 25 का मतलब हो गया 1 और डिनोमिनेटर में I की पावर 25 है, इसको लिखूंगा I 6 into 4 plus 1 4 इंटू 6 प्लस 1 और इसकी होल पावर हो गई 3। अब इधर कर रहा हूँ इस साइड, इसको देखिएगा ये हो जाएगा I की पावर 4 की पावर 4 इंटू I स्क्वायर की वैल्यू हो गई बेटा -1, ये हो गया -1 -1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन I की पावर 4 इंटू 6 को मैं लिखूंगा I की पावर 4 की पावर 6 और मल्टीप्लाइड बाई I की पावर 1 की होल पावर 3। I की पावर 4 का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 4 I की पावर 4 की जगह तो 1 आ गया, 1 की पावर 4 हो गया इंटू -1 प्लस 1 अपॉन I की पावर 4 क्या हो गया 1 की पावर 6 इंटू I होल पावर 3, ये हो गया -1 प्लस 1 अपॉन I इसकी पावर 3, इनका एलसीएम ले लीजिए, I यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -I प्लस 1 अपॉन I की पावर 3। जो पावर 3 हो गई तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस I है, 1 माइनस I की पावर 3, भाई माइनस I प्लस 1 को पलट कर 1 माइनस I लिख दिया, 1 माइनस I की होल पावर 3 अपॉन I क्यूब, a माइनस b का क्यूब, ये क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू b अपॉन I क्यूब की वैल्यू होती है -I, ये हो गया -I। ठीक है, अब 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस I क्यूब की वैल्यू होती है -I प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया और I स्क्वायर होता है -1, तो 3 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1 इंटू I अपॉन -I। अब जब I है डिनोमिनेटर में अकेला जब I होता है तो उसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ I से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब अगर एक ही टर्म होती है ना I वाली, तो उसको सिर्फ I से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर भी I से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी I से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से I वाली टर्म हट जाए। तो माइनस माइनस प्लस ऊपर बचा 1 प्लस I और ये है 3 इंटू -1 -3 और ये हो गया माइनस का 3I मल्टीप्लाई बाई I
माइनस आई इंटू माइनस आई इंटू प्लस आई, ये हो गया माइनस आई स्क्वायर, और 1 माइनस 3 क्या हो गया -2, और आई माइनस 3 आई क्या हो गया -2 आई, ठीक है। और बाहर तो आई है ही, नीचे आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑफ -1। ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से मुझे दिखाई देगा -2 कॉमन लिया जा सकता है, तो -2 कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचा है 1 प्लस आई, और बाहर है आई, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया माइनस ऑफ -1 यानी कि +1। उसको लिखने की कोई जरूरत होती नहीं, -2 है, ब्रैकेट में आई इंटू 1 आई, और आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, ये हो गया -2 आई और -2 आई स्क्वायर, -2 आई -2 इंटू -1, -2 आई +2, तो 2 -2 आई हो गया इसका आंसर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, for any two complex numbers z1 and z2, prove that RE और ब्रैकेट में z1 z2 is equal to RE z1 into RE z2, RE z1 into RE z2 minus IM z1 into IM z2, यही प्रूव करनी है। इसमें बेटा आई का मतलब होता है रियल पार्ट और आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आप एक काम करिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखे हैं z1 और z2। लेट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स be defined as z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id। z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से डिफाइन है। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम, ये वाली रियल पार्ट z1 z2 LHS real part of z1 multiplied by z2 is equal to real part, और ब्रैकेट में लिखिएगा z1 क्या है a plus ib और z2 क्या है c plus id, इनको मल्टीप्लाई कर दो,
A into C AC और A into ID मतलब I और ब्रैकेट I into AD। सर रियल पार्ट सिर्फ कंसिडर करना है ना? सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर करना है। हाँ देखिए तो रियल पार्ट कंसीडर करना है किसका, Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन होकर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल पार्ट। अच्छा ठीक है, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाहर लिखा है रियल पार्ट, फिर IB into C ये हो जाएगा IBC और IB into ID ये हो जाएगा I square BD is equal to real part AC plus I कॉमन ले लो, ये हो जाएगा AD plus BC प्लस I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 into BD। तो रियल टर्म्स तो यही बचे AC और BD, वो भी माइनस BD। रियल पार्ट ऑफ AC minus BD प्लस I into AD plus BC। यहां से मैं ये बोलूंगा कि ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया क्योंकि ये तो I में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो I में मल्टीप्लाई होने वाली टर्म को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, यानी कि IM ऐसे लिख देते हैं IM। और जिसमें I मल्टीप्लाई नहीं होता वो रियल पार्ट, तो इसका रिजल्ट आ गया AC minus BD। ये बता दीजिए ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ Yes, गया? sir. BD क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अब RHS की बात करते हैं, तो RHS में है रियल पार्ट ऑफ Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। Z1 का रियल पार्ट क्या है A, Z2 का रियल पार्ट क्या है C, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है जो I से मल्टीप्लाई हो रहा हो B, Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है जो I से मल्टीप्लाई हो रहा हो D। AC minus BD LHS is equal to RHS। हो गया प्रूफ? क्लियर है सभी को? बता दीजिए Yes, sir. सभी को क्लियर है? फिर मैं इसका ना होमवर्क आपको भेजूंगा, वो होमवर्क आप लोग करिएगा। मिसलेनियस के ट्राई कर लेना, हो जाए तो ठीक है, मुझे लगता नहीं वैसे हो पाएंगे क्योंकि हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो ट्राई करके देख लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ पोलर फॉर्म के आपको क्वेश्चंस भेजूंगा RD शर्मा में से, वो आप लोगों को ट्राई करने होंगे। ठीक है, जो नहीं आएंगे वो आप पूछिएगा मेरे से। और फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि जो भी मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ उस होमवर्क की आप फोटो खींच के मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप करेंगे। सही है? Okay, sir. ठीक है, और प्रिपेयर्ड रहिए, जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, नेक्स्ट संडे को आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट होगा। उससे पहले तक घराटे का चैप्टर हमारा फिनिश हो ही जाएगा, तो नेक्स्ट संडे में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए जी, Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। Bye, sir. So, Thank you, sir. ओके। प्रियांशु आर्यन एंड कर दूं मीटिंग? कुछ नोट तो नहीं करना है?